74वां। आज के दिन क्या हुआ था? हाँ, आज के दिन संविधान लागू हुआ था और आजादी हमको मिली थी 47 को। और संविधान लागू कब हुआ? 50 को। सबको पता है ना? तो आपको मैं आज मोहन दादा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। सुनना चाहोगे? मोहन दादा अपने कम उम्र में ही, जब देश गुलामी में था ना, उनकी उम्र होगी 15 साल। 15 साल की उम्र में वो आजादी की लड़ाई में लग गए थे और आजादी के जगह जगह नारे लिखना, पैम्पलेट बांटना, लोगों को तैयार करना, समझाना, वो तभी से लग गए थे। और आजादी के बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को अर्पित कर दिया। क्या किया? समाज सेवा को। उन्होंने कहा कि मैं देश की जनता की सेवा करूंगा। उनके कुछ साथी लोग राजनीति में भी चले गए, जो बाद में राजस्थान के मंत्री भी बने, बड़े बड़े पदों पे भी रहे, लेकिन उन्होंने अपना क्षेत्र समाज सेवा चुना और समाज सेवा में उन्होंने अनेक काम किए। तो मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं, एक घटना सुनाता हूं, फिर आपको मोहन दादा के बारे में और भी बातें बताएंगे। तो मोहन दादा का जन्म हुआ था सदार शहर, एक चूरू जिले में, राजस्थान में सदार शहर एक गांव है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और जब उन्होंने देश आजाद हो गया तो उन्होंने सोचा कि कुछ समाज सेवा करनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक सदाशर के पास में एक गांव था, बरडासर। कौन सा गांव था? बरडासर। उसमें अधिकतर मेघवाल जाति के लोग रहते थे, करीब 70-80 परिवार थे। और मोहन दादा कभी भेदभाव नहीं करते थे। बहुत सारी जातियां होती है ना, होती है, कुछ ऊंची कुछ नीची, लेकिन ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता है, सब इंसान होते हैं, सब बराबर होते हैं। जो ये ऊंचा नीचा बनाया वो सही नहीं था। हम सबको एक दूसरे को एक जैसा देखना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए? सब एक है ना, सब इंसान एक है, कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता। तो मोहन दादा उस गांव में गए। उस गांव में एक जगह बहुत सारा कचरा पड़ा था, एक ढेर था कचरे का। रेगिस्तान में धोरे होते हैं ना, जानते हो, मिट्टी के टीले। एक टीले पे बहुत सारा कचरा था। मोहन दादा ने उसको सफाई करनी शुरू की। ये गांव में घुसते ही इतना सारा कचरा है, उसको सफाई करनी शुरू की, साफ करना। तो गांव के लोगों ने देखा ये क्या हो रहा है, तो गांव के भी कुछ लोग इकट्ठे हो गए और मोहन दादा का सहयोग किया और सब ने मिलके पूरा साफ कर दिया, सफाई कर दी। ठीक है, फिर वहां बैठे उसी टीले पे गांव के, और मोहन दादा ने गांव वालों से पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरत है। तो गांव वालों ने कहा कि बाबूजी, हमारे गांव में स्कूल नहीं है। क्या नहीं है? स्कूल नहीं है। आप एक स्कूल बनवा दीजिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के होशियार बने। तो मोहन दादा ने देखा कि गांव में इतनी गरीबी है, छोटे छोटे मकान हैं, झोपड़ी टाइप के, और उन लोगों को अपने लिए सुविधा के लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको स्कूल चाहिए। उनको बहुत अच्छी बात लगी कि गांव के लोग चाहते हैं स्कूल बने। तो मोहन दादा ने उस गांव में काम करना शुरू किया। वहां स्कूल बनाई, वहां एक कुआं बनाया। पानी की तकलीफ थी तो सबसे पहले पानी का व्यवस्था की, एक कुआं बनाया, फिर एक स्कूल बनाई और पूरे गांव को
वहां की सरकार से मिलके और सबको एक बड़ा बड़ा जमीन दे दी मकान बनाने के लिए, ठीक है। और वो गांव में सबके घर में एक एक हथकरघा मशीन लगाई। जो एक कपड़ा बनता है ना, पहले हाथ से बनता था, हर घर में एक एक मशीन लगाई जिससे कपड़ा वहीं बैठ के बना सकते हैं। वो लोग सभी अच्छे बुनकर थे, वो बहुत अच्छा कपड़ा बुनना जानते थे, किस तरह कपड़ा बुनता है। तो सभी को रोजगार मिल गया, सबके घर में एक एक मशीन लग गई कपड़ा बनाने की। उसमें जब भी जिसको फुर्सत होती जाके बैठ जाता, कपड़ा बना लेता, और वहां स्कूल भी बन गई। तो वो एक आदर्श ग्राम हो गया। और उस गांव में बहुत अच्छे आज मकान हैं, बहुत अच्छी सड़कें हैं, सबके अपने अच्छे पक्के मकान हैं। तो एक बार आचार्य तुलसी ने कहा, उन्होंने एक अणुवत आंदोलन चलाया था, एक अणुवत आंदोलन जिसमें छोटी छोटी चीजों से अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो अणुवत अधिवेशन होने वाला था। तो पिताजी ने कहा कि ये अणुवत अधिवेशन आप बड़ासर में करिए, बड़ासर, ठीक है। और उस आचार्य श्री ने उसकी स्वीकृति दी। हालांकि सभी लोग चाहते थे कि कोई बड़े शहर में हो, दिल्ली में हो, बंबई में हो, कलकत्ता में हो, लेकिन उन्होंने स्वीकृति दी। आचार्य तुलसी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में फिर कभी बताएंगे। तो उन्होंने वहां उस गांव में, जिसमें कोई भी जैन परिवार नहीं था, वो जैन धर्म के आचार्य थे और सभी मेघवाल लोगों का गांव था, उसमें अणुवत अधिवेशन करने की स्वीकृति दी। और वहां जाके वो 3-4 दिन रहे और वो बहुत अच्छा हुआ। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े देश के नेता भी आए, बड़े बड़े लोग आए। तो आचार्य श्री ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया, सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उसमें उनसे पूछा कि गांव में क्या बुराई क्या है, गांव में जो नहीं होनी चाहिए। गांव तो आपका बहुत अच्छा बन गया, स्कूल भी है, कुआं भी है और सारी सुविधाएं भी है, सबके घर में मशीनें लगी हुई है, आप लोग अच्छा रोजगार भी करते हो, लेकिन आप लोगों में क्या कमी है, आप क्या सोचते हो? तो सभी ने, किसी ने कहा कि हमें बीड़ी पीने की आदत है, नशा हम करते हैं। तो आचार्य श्री ने उनको बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए और उनकी बातों से सभी प्रभावित हुए और सभी ने अपनी पॉकेट से जो बंडल होते हैं ना बीड़ी के, वो सब निकाल के फेंक दिए और सभी ने शपथ ली कि हम आज के बाद में नशा नहीं करेंगे। और वो गांव आज भी, वहां कोई नशा नहीं होता है, कोई झगड़ा नहीं होता है और आदर्श ग्राम के रूप में बड़ासर है। कभी आप लोग चलोगे देखने? तो ये मोहन दादा की एक बहुत बड़ी देन थी और इस तरह से उन्होंने अनेक काम किए, कभी आपको फिर सुनाएंगे, ठीक है। कैसा लगा आपको मोहन दादा का काम? अच्छा लगा ना? चलिए।